हेलो एवरीवन, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम लोग कवर करने वाले हैं पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसको हम कवर करेंगे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, व्हिटली अवार्ड, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड को इसमें कवर करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जिसका भी कल से एग्जाम है वो इस वीडियो को देख लें, 1 से 2 नंबर यहाँ से आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए पहला अवार्ड देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी पर्सनल व्यक्ति को प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया है। दोनों आप याद रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे, उनको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को यह पुरस्कार दिया गया था। और वर्तमान में शिंजो अबे की मृत्यु हो चुकी है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। अगला अवार्ड और ही इंपॉर्टेंट है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो दिल्ली के एक पर्यावरण संगठन है लाइफ को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लाइफ का पूरा नाम है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठन है लाइफ। इसको दिया गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को स्वीडन की वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपके सामने इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के अवार्ड सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है। तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो आयान संकाटा को दिया गया। ध्यान में रखिएगा, आयान संकाटा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 दिया गया है। और ये महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसे पवई झील जो कि मुंबई में है, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि पवई झील कहाँ है? मुंबई में है। इसके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए आयान संकटा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले अवार्ड पर आते हैं। अगला है अर्थ शॉट पुरस्कार 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो विद्युत मोहन को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, विद्युत मोहन की नेतृत्व वाली एक परियोजना है जिसका नाम है तकाचर परियोजना। तो ध्यान में रखिएगा, तकाचर परियोजना को अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगर यदि व्यक्ति का नाम पूछे तो आपको याद रखना विद्युत मोहन को अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 दिया गया है। और अगर यदि परियोजना का नाम पूछे तो याद रखिएगा तकाचर परियोजना को दिया गया है। अगेन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। तो अगला है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो क्रिसेट को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। और ये हैदराबाद की एक क्या है, संस्थान है क्रिसेट, जिसको अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्रिसेट का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान है। तो अच्छे से याद रखिएगा, क्रिसेट को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये हैदराबाद की कंपनी है। अगला है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में साजी NM को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, साजी NM को, जो कि केरल की है,
भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाने लायक है। अब आते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, व्हिटली अवार्ड, जो हर बार एग्जाम में आता है। तो ध्यान में रखिएगा कि व्हिटली अवार्ड 2022 किसे दिया गया है और 2021 वाला किसे दिया गया है। बात करें व्हिटली अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, चारुदत्त मिश्रा को। ध्यान में रखिएगा, चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली अवार्ड 2022 दिया गया है और इसे हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए दिया गया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली अवार्ड 2022 दिया गया है। अब आते हैं व्हिटली अवार्ड 2021 पर। तो यह पुरस्कार किसको दिया गया है, नुक्लू फोम को। नुक्लू फोम को दिया गया है और ये नागालैंड के पर्यावरणविद हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक और पॉइंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आज रखना है कि व्हिटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो व्हिटली अवार्ड को कहा जाता है। आप अच्छे से याद रखिएगा। 2021 का व्हिटली अवार्ड नुक्लू फोम को दिया गया है, 2022 का व्हिटली अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, अरेडा को। अरेडा कंपनी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 दिया गया है और ये भारत की मिनी रत्न कंपनी है। ध्यान में रखिएगा, भारत की ये मिनी रत्न कंपनी है अरेडा, इसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है और भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, महेंद्र गिरी को। याद रखिएगा, महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 दिया गया है और ये राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षक में विशेष योगदान दिए थे। और राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है, ध्यान में रखिएगा। और दूसरे व्यक्ति को किसको दिया गया है, सुंदरम सतीश को। तो इन दोनों का नाम अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान के लिए दिया गया और दूसरे व्यक्ति सुंदरम सतीश को दिया गया है और इसको मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए से दिया गया है। तो केवल आप नाम याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, महेंद्र गिरी को और सुंदरम सतीश को दिया गया है। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर कृति करंत को। तो ध्यान में रखिएगा, कृति करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कृति करंत पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला है इस पुरस्कार को पाने वाली। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि पहली एशियाई और पहली भारतीय महिला कौन है, कृति करंत है, जिसको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगले अवार्ड पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 जिसकी घोषणा मई 2021 में हुई। मई 2021 में अवार्ड दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। और किसको दिया गया है, CNR राव को दिया गया है और ये केरल के हैं। ध्यान में रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, CNR राव को दिया गया है और ये केरल के हैं। और इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि इस अवार्ड को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अन्य पर्यावरण पुरस्कार। तो देखते हैं पहला, नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनज़वेग। ध्यान में रखिएगा, सिंथिया रोसेनज़वेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंथिया रोसेनज़वेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। और 2021 वाला भी आप याद रखिएगा कि 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है और 2022 का सिंथिया रोसेनज़वेग को दिया गया है। आप इसको भी याद रखिए। अगला है, बर्लिन में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक की सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ग्रुप डी और रेलवे के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे को UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ सम्मानित किया गया, बर्लिन जर्मनी में पूछा जा सकता है। अगले अवार्ड पर आते हैं, नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो UNEP द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को दिया गया है। अगला है तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दुगुनी करने के लिए T+2 पुरस्कार दिया गया है। T+2 पुरस्कार क्या होता है? जहां बाघों की संख्या दुगुनी हो जाती है उस टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है। और इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया था, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। तो अगला अवार्ड है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया है? तो राजस्थान को। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है। और यही अवार्ड की बात करें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार हवाई अड्डों के मामले में किसको दिया गया है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो ध्यान में रखिएगा, राज्य में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? राजस्थान को। और हवाई अड्डों में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले अवार्ड पर आते हैं। गुजरात के ग्रीन मैन, गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विरल देसाई। आपको पता ही होगा कि विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। इसको दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विरल देसाई को सम्मानित किया गया है। और ये गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका NTPC CBT 2 में पूछा जा चुका है कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? सेल को दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखिए। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा दिया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? जो DRDO द्वारा दिया जाता है, हेमंत कुमार पांडे। याद रखिएगा, हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO द्वारा दिया गया है। DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1958। याद रखिएगा, 1958 में DRDO की स्थापना हुई है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके हेड हैं। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला अवार्ड है GD बिरला पुरस्कार। ध्यान में रखिएगा, GD बिरला पुरस्कार 31वां जो है वो 2021 में किसे दिया गया है? नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान को GD बिरला पुरस्कार दिया गया है 2021 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। तो अगला अवार्ड आपके सामने है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो अमित केसरवानी को दिया गया है। और कृषि में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अमित केसरवानी को। नाम याद रखिएगा, अमित केसरवानी को। अगला अवार्ड है अंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट। अंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? रुपेश गोयल को। ध्यान में रखिएगा, और ये IIT कानपुर के वैज्ञानिक हैं। रुपेश गोयल को यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया है। ये भी अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अवार्ड है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022। इस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं, अगर यदि आप वहां देखे होंगे तो ये आपको याद होगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फ्रैंक विल्जेक को। फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के सेशन के सभी बेहतरीन लेवल के अवार्ड जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।